गुलाबी महल के नाम से एक निहायत ही पुरशक्वा और खूबसूरत सल्तनत थी। इस सल्तनत के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा गांव आबाद था, जिसे सफ़ेद नगर पुकारा जाता था। इसी सफ़ेद नगर में रेना नाम की एक लड़की रहती थी, जिसका रंग गहरा स्याह था। रेना एक निहायत ही हसास और पाकीज़ा दिल की मालिक थी, मगर जब भी वो अपने घर की दहलीज से बाहर कदम रखती, तो गांव के लोग उसकी रंगत पर हंसते, मजाक उड़ाते और सरगोशियों से उसका दिल तोड़ देते। एक दिन की बात है, वो यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी कि अचानक आसमान ने बरसना शुरू कर दिया और हर तरफ तेज बारिश होने लगी। बारिश में भीगी, सहमी हुई एक छोटी सी बिल्ली उसे रास्ते में मिली, जिसे देखकर रेना को अपनी ही तन्हाई का एहसास हुआ। बगैर कुछ सोचे रेना ने बिल्ली को अपने साथ ले लिया और उसे पनाह दी। जल्द ही ये छोटी बिल्ली रेना की गहरी दोस्त बन गई और दोनों का साथ रेना की तन्हाई को कम करने लगा। रेना ने उस बिल्ली को प्यार से सोजी का नाम दिया। एक रात जब गांव ख्वाबों में गुम था, रेना की आंख खुली तो उसने देखा कि सोजी वहां मौजूद नहीं है। शदीद परेशानी के आलम में वो उसे ढूंढने के लिए सफ़ेद नगर की गलियों में निकल पड़ी। दौड़ते दौड़ते वो गांव के किनारे एक अंधेरे पानी के तालाब के पास पहुंची और वहां का मंजर देखकर उसका दिल डूब गया। उसकी प्यारी सोजी बेजान हालत में तालाब के पानी पर तैर रही थी। रोते हुए रेना ने अपनी दोस्त को निकालने के लिए फौरन पानी में हाथ डाला। जैसे ही उसका हाथ पानी से छुआ, रेना को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और उसका स्याह हाथ चमकदार सफ़ेद हो चुका था। वो हैरत और सनसनी के आलम में थी। उसने झुककर अपना चेहरा भी उस पानी से धो लिया और पुल भर में उसकी रंगत बदल चुकी थी, तो एकदम खूबसूरत और रोशन हो गई थी। रेना, जो रंग की वजह से हमेशा शर्मिंदा रहती थी, अब एक नई पहचान पा चुकी थी। मगर रेना का दिल हमेशा की तरह नेक और साफ रहा। उसने इस मोजज़े को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। दिल की सच्चाई की वजह से उसने तालाब का वो पानी सफ़ेद नगर की हर उस लड़की को देना शुरू कर दिया जो अपनी रंगत की वजह से दुखी थी। इसकी नेकी का ये अमल गांव में तब्दीली ले आया। बहुत जल्द सफ़ेद नगर का कोई शख्स भी स्याह रंगत वाला नहीं रहा और रेना की इस पाकीज़ा सोच और नेकी की वजह से ही गुलाबी महल की इस खूबसूरत सल्तनत में इस गांव का नाम सफ़ेद नगर हमेशा के लिए मशहूर हो गया।